चलिए, तो कल के क्लास में आपका पहला, दूसरा, तीसरा हो गया था। पहला, दूसरा, तीसरा हो गया था। यहाँ पे आपका 4-5 नंबर हो गया था, 6 नंबर बाकी था। 6 नंबर बाकी है, जल्दी बताइए क्या काम करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया होगा कि इन 30 लीटर्स मिक्सचर of milk and water, the ratio of milk and water is 7:3. Find the quantity of water to be added in the mixture in order to make this ratio 3:7. क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है 5 नंबर, वही क्वेश्चन है 6 नंबर। ट्राई करके जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। आपसे कह दिया कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है 7:3, और यहाँ पे बोला कितना आप वाटर को ऐड करिएगा, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो पकड़ ले 3:7। और शुरुआत में बोला कि टोटल मिक्सचर कितना है, तो यहाँ पर बोल दिया 30 लीटर दिया हुआ है। शुरुआत में मिक्सचर कितना, तो 30 लीटर, बस यही क्वेश्चन है। जरा एक बार सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6, 30 लीटर आपसे मिक्सचर दिया हुआ है, मिल्क और वाटर 7:3 का रेशियो में। कितना वाटर ऐड करिएगा कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3:7 हो जाए। आप सोचिए, वाटर ऐड करिएगा तो मिल्क होना चाहिए कांस्टेंट। मिल्क यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, इक्वेट करिएगा दोनों को बराबर। इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 7 से गुना करेंगे। 3 से गुना करिएगा 7 तिया 21, 3 तिया 9। 7 से गुना करिएगा 7 तिया 21, 7 सत्ते 49। सोचिए, मिल्क तो आपका दिख गया यहाँ पे कांस्टेंट, मिल्क आपका 21 और 21 कांस्टेंट। वाटर कितना बढ़ के आया, 9 से बढ़ गया 49, मतलब कितना, 40 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, आपसे ये पूछा। ओरिजिनल में कितना है, तो बोल दिया है 30 लीटर है, तो 21 में 9 जोड़िएगा तो 30, 21 में 9 जोड़िएगा तो 30, तो बोलिएगा 30 रेशियो का वैल्यू अगर 30 लीटर है तो एक रेशियो का मान 1 लीटर, 40 रेशियो का मान 40 लीटर। बस यही आपका आंसर बनेगा 40 लीटर। यही आपका 40 लीटर आंसर बनेगा पहला। दिक्कत है तो बताइए। 6 नंबर सबका ठीक है, 7 नंबर में जाओ भाई। 7 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है कि मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:3। On adding 5 liters of water, the ratio of milk to water becomes 2:1. Find the quantity of milk in the mixture. क्या करिएगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8 और 3 है। 5 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का रेशियो 2:1 हो जाता है, तो मिल्क का मात्रा बताइए। उस मिश्रण में दूध की मात्रा बताएं क्या होगा। तुम लोग बनाए थे भाई, बच्चा लोग, कितना कितना आंसर आया रे। मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 8:3 दिया है। 5 लीटर बोला है वाटर ऐड करने, 5 लीटर जब पानी मिला दीजिएगा ना, तो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो हो जाएगा 2:1। यहाँ से काम करेंगे तो क्या लिखिएगा, 5 लीटर पानी मिलाइएगा तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, दूध का मात्रा रहेगा कांस्टेंट। यहाँ पर देखते हैं मिल्क यहाँ पर 8 दिया हुआ और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो या तो इस रेशियो में केवल 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 पकड़ लेगा। कंफ्यूज आप होते रहिएगा अगर बाय द वे, तो आप सीधा सोचिएगा कि इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे मिल्क को कांस्टेंट करने के लिए। इस रेशियो में 2 से गुना करेंगे, इस रेशियो में हम लोग 8 से गुना करेंगे। इसमें जो मिल्क दिया हुआ है 8, इसको राइट साइड गुना, और यहाँ पर जो मिल्क दिया हुआ है 2, उसको लेफ्ट साइड गुना। 2 से गुना करिएगा तो 8 दूना 16, 2 तिया 6, और 8 से गुना करिएगा 8 दूना 16, 8 एकम 8। बस यही कहानी है। सोचिए, मिल्क का मात्रा तो कांस्टेंट दिख गया आपको, और वाटर कितना बढ़ा हुआ, तो 2 रेशियो दिख रहा है, 6 से 8 बढ़ गया। तो 6 से 8 बढ़ गया तो सोचिए, 6 से 8 बढ़ गया मतलब 2 रेशियो, तो 2 रेशियो का मान है 5 लीटर, तो एक रेशियो का मान 2.5 लीटर बताइएगा, 2.5 लीटर। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। मिल्क का मात्रा कितना, तो एक रेशियो का मान 2.5, तो 16 रेशियो का मान कितना, मिल्क का मतलब है 16 रेशियो, 16 गुना 2.5 करिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए, 8 पंचे 40, 40 लीटर बताइएगा आंसर, डी नंबर। दिक्कत अगर है तो बताइए, समझ गया तो बढ़िया है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, 40 आंसर था। 8 नंबर में, दे आर 2 नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 7:4।
If 12 is added to the smaller number, the ratio becomes 7:5. What is the bigger number? क्वेश्चन में बोला कि दो संख्या 7:4 के रेशियो में दिया हुआ है। अगर 12 जोड़ते हैं किस में, तो स्मॉलर नंबर में। स्मॉलर नंबर में 12 जोड़ेंगे तो रेशियो बिकम्स 7:5। आपसे पूछा कि बिगर नंबर क्या होगा, ये बताना है। किसी संख्या में बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात 7:4 है। छोटी संख्या में 12 जोड़ेंगे, रेशियो बन के आएगा 7:5 का। पूछा बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। सोच के बताइए जल्दी, क्या लिखिएगा आंसर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्या, इसमें बड़ी संख्या 7, छोटी संख्या 4। 12 बोल दिया, छोटी संख्या में जोड़ेंगे तो अगर इसको बोलते हैं बिगर नंबर, इसको बोलते हैं स्मॉलर नंबर। तो बिगर को आप बोलिएगा 7x, इसको स्मॉलर को बोलिएगा 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ी संख्या आपका 7x, छोटी संख्या आपका 4x दिया हुआ था। 4x में बोला है कि 12 जोड़ दीजिएगा, रेशियो बन के आएगा 7/5 का। तो अब ये 7 से 7 काट दीजिए, 5x का मान कितना, तो 4x + 12, x का मान बोल दीजिएगा 12। आपसे पूछा ग्रेटर नंबर क्या है, बिगर नंबर। तो बिगर नंबर का मतलब 7x। x का मान 12 है तो 7x का मतलब कितना, 7 × 12 = 84। यही आप बता रहे थे आंसर 84। तो डिटेल्स तो आप एक्स पर ऐसे ही बनाते हैं। बाकी शॉर्ट में करने के लिए क्या बोलते हैं, एक बार ध्यान से समझिए शॉर्ट वाले को। शॉर्ट में कैसे बनाते, ध्यान से समझ लीजिए। आप यहाँ पर करते कि बिगर नंबर स्मॉलर नंबर का रेशियो 7:4। आपसे कहा कि 12 को अगर हम ऐड करते हैं स्मॉलर नंबर में, तो आप कहे कि बिगर और स्मॉलर नंबर का रेशियो बन के आएगा 7:5। व्हाट इज द बिगर नंबर, ये आपको बताना है बिगर नंबर क्या होगा। आप सोचिए कि जब 12 जोड़ते हैं स्मॉलर नंबर में, छोटी संख्या में 12 जोड़ेंगे तो छोटी संख्या का मान बढ़ेगा, बड़ी संख्या तो कांस्टेंट है। तो बड़ी संख्या तो इस रेशियो में दिख रहा है कि पहले भी 7, अभी भी 7। छोटी संख्या पहले 4 बढ़ के हो गया 5, कितना बढ़ा, तो 1 रेशियो। तो 1 रेशियो बढ़ा है, तो सोचिए कि 1 रेशियो का मान कितना, छोटी संख्या में रेशियो में 1 बढ़ता है, 1 का मान 12 बोलते हैं। बिगर नंबर पूछा, बिगर नंबर में 7 दिया हुआ है, तो 7 रेशियो का मान कितना, 1 रेशियो का मान 12, 7 रेशियो का मान 84। 1 रेशियो का मान 12, 7 रेशियो का मान 84। लिखिएगा डी नंबर ऑप्शन, खत्म। समझ में आ रहा होगा। यस सर। अब इसको जरा सोचिए 9 नंबर में। वेसल्स A and B contains mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1 respectively. In what ratio should quantities of mixture be taken from A to B to form A and B? कीजिए A and B to form mixture in which milk to water is in the ratio 5:4. क्वेश्चन में दिया कि दो बर्तन A और B में दूध और पानी क्रमशः 4:5 और 5:1 के रूप में रखा गया है। In what ratio should quantities of mixture be taken from A and B to form mixture in which milk to water is in the ratio 5:4? आपसे कहा कि दोनों बर्तन में से किस अनुपात में लेकर निकालें, A में से कितना निकालें, B में से कितना निकालें, कि दोनों मिक्सचर को मिलाने से मिल्क और वाटर का रेशियो 5:4 हो जाए। एक बार इसका हम ओवरऑल हल्के में एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, आप खुद से बना के इसको देखिए कैसे करिएगा। क्वेश्चन में सोचिए कि यहाँ पर दिया क्या हुआ है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में दो बर्तन है, ऐसा सोचिए A और B दो बर्तन है। पहला बर्तन में मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है 4:5। दूसरा बर्तन में मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है 5:1। आपसे पूछा इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम, दोनों बर्तन में से किस रेशियो में निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ से 4 और 5 का अनुपात है। सोचिए कुल मिला के 9 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है दूध और पानी का। इस 9 लीटर में से अगर आप मान लीजिए कि कुछ निकाल लेते हैं, अगर हम बोलते हैं कि आधा निकालते हैं 4.5 लीटर या 5 लीटर या कुछ भी निकालते हैं, तो जो भी मात्रा निकालिएगा ना, आप सोचिए किसी बाल्टी में रखे थे दूध और पानी मिला के 9 लीटर।
ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। मिल्क और वाटर मिला के 9 लीटर रखे। आप बोल रहे हैं इसमें कि इसमें आप 4 लीटर रखे थे मिल्क और 5 लीटर रखे थे इसमें वाटर। ठीक है, दूध पानी को मिला के रखे हुए। अगर हम यहाँ से बोलेंगे कि इस मिक्सचर में से हमको 1 लीटर दीजिए आप। दूध और पानी मिला हुआ है बाल्टी में, ध्यान से समझिएगा। किसी बाल्टी में दूध पानी मिला के आप रखे हुए थे। यहाँ से आप 1 लीटर अगर निकालिएगा मिक्सचर को, तो 1 लीटर क्या निकल के आएगा? केवल मिल्क निकल के आएगा, केवल वाटर निकल के आएगा, कि दोनों रहेगा उसमें मिला हुआ? जल्दी सोच के बताइए क्या लिखिएगा। 9 लीटर मिक्सचर में से जिसमें दूध पानी दोनों दिया हुआ है, आपसे बोला है इसमें कि 1 लीटर मिक्सचर बाहर निकालिए। 1 लीटर मिक्सचर बाहर निकाले तो केवल मिल्क निकल के आएगा कि केवल वाटर, की दोनों निकल के आएगा? दोनों निकल के आएगा। ये बात समझ में आया? Yes, sir. जैसे ही दूध पानी मिला हुआ है बाल्टी में, सोचिए कोई दूध देने वाला आपको बाल्टी में पहुंचाता है दूध, दूध पानी मिला के रखा हुआ है। जैसे ही उसमें से 1 लीटर आपको देगा, तो ऐसा तो नहीं कि प्योर वाटर आपको मिलेगा या प्योर मिल्क मिलेगा। जैसे ही मिला के दिया है, रखा हुआ है बाल्टी में, तो निकालेगा तो मिक्सचर है ना, बाहर निकल के आएगा भाई। Yes, sir. दिक्कत है इसमें? नो सर। तो अब 1 लीटर में आप जान रहे हैं कि मिल्क और वाटर दोनों मिला हुआ है। अब इसमें कितना मिल्क है कितना वाटर है, तो जिस रेशियो में ओरिजिनल रहता है ना 4:5, तो बस सोचिए कि 1 लीटर को फिर बांटिएगा 4:5 में। मतलब बोलिएगा कितना मिल्क कितना होगा, तो बोलिएगा 4/9 पार्ट मिल्क होगा, और वाटर कितना, तो बोलिएगा 5/9 पार्ट वाटर होगा। बस इसी हिसाब से जो कुछ कटने वाला होता काट सकते थे, नहीं कटने वाला छोड़ दीजिएगा इसी पर। तो अगर हम अपने मन से यहाँ पर 1 लीटर बोल दिए, अगर ये बोलते हैं कि पहला मिक्सचर में से जो पहला बर्तन है इसमें से अगर x लीटर बाहर निकालते हैं, x लीटर, और दूसरा बर्तन में से y लीटर बाहर निकालते हैं, तो अब जरा आप ये सोच के बताइए कि पहला में से आप x लीटर बाहर निकाले और दूसरा में से आप y लीटर बाहर निकाले, तो इस x लीटर में केवल दूध होगा, केवल पानी, की दोनों रहेगा? ये बताइए। दोनों रहेगा। दोनों रहेगा सर। दोनों रहेगा, तो कितना मिल्क रहेगा कितना वाटर रहेगा? हम पूछेंगे मिल्क कितना पार्ट होगा, तो क्या लिखिएगा? दोनों इक्वल पार्ट होगा। नहीं कुछ गुस्सा के बोलता है क्या रे? नहीं सर। यहाँ पर क्या बोलेंगे? इक्वल नहीं ना। अगर यहाँ पे 1:1 होता ना तो बोल देते कि इक्वल है। जब 4:5 का है तो यही 4:5 के रेशियो में ही बाहर निकलेगा। पूछेगा मिल्क कितना, तो बोलेगा मिल्क का रेशियो 4 दिया हुआ, तो लिखिएगा 4 ऊपर में, और नीचे क्या होगा, तो कुल मिला के 4 और 5 मिला के 9 है, तो बोलिएगा 4/9, और ये x दिया हुआ था टोटल, तो 4/9 x बोलिएगा मिल्क बनेगा। वाटर कितना, तो बस रेशियो आपका 5 है, दोनों को जोड़ने से 9 बनेगा, तो बोलिएगा 5/9, और यहाँ पर कितना में, तो x लीटर में, तो 5/9x, बस यही बोलिएगा। इसी हिसाब से यहाँ पर पूछे कितना मिल्क होगा, तो क्या लिखिएगा? मिल्क आपका 5 रेशियो, दोनों का जोड़ने से कितना 6 हो जाएगा, तो आप लिखिएगा 5/6y मिल्क